आज फर्स्ट बार में ये कहते हुए आंख से आंसू चलता है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी नहीं रहे और इनके कदम में कदम लगा के ये महल को तैयार किया गया था। बिहार का वर्कर को सावधान करते हुए और उनके तक आवाज कान तक पहुंचाते हुए कि लोजपा कल भी जिंदा था, आज भी है, रहेगा। आज हमारे बड़े साहब हमारे बीच में नहीं है। इसका नतीजा हुआ कि हमारी पार्टी और हमारा परिवार टूट गया। यदि आज वो रहते तो ये नौबत नहीं आती। पारस जिंदाबाद, सूरजभान सिंह जिंदाबाद, कान बाबू जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, पशुपति कुमार पारस। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, आज स्वर्गीय नेता रामविलास पासवान जी की पुण्यतिथि है और ऐसे मौके पर उनके भाई पशुपति कुमार पारस और सूरजभान सिंह जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उनके तीनों भाइयों के बीच में बहुत ही अच्छा रिश्ता था और जिस रिश्ते को पार्टी तोड़ने के साथ ही खराब कर दिया गया। और इसके ऊपर क्या तमाम चीज़ें कहते हुए नजर आ रहे हैं पशुपति कुमार पारस और सूरजभान सिंह और यशराज पासवान, एक बार नज़र डालिए। तो आपने देखा क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। पशुपति कुमार पारस का कहना था कि उनकी पार्टी, उनके भाइयों के बीच में ऐसा रिश्ता था जो पार्टी टूटने के बाद अलग हो गया। सूरजभान सिंह का कहना है कि जहां जहां पर चिराग पासवान के कैंडिडेट उतारे जाएंगे वहां वहां पर आरएलजेपी अच्छे से तैयारी करेगी और उनको हराने का काम करेगी। तब तक के लिए आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर बताएं और बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद। इस घर से पुण्यतिथि है, आपने लंबे समय से इस घर को देखा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सदा इस घर की कामना किया और आदरणीय स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी आज नहीं हैं, लेकिन सच्चाई हर चीज़ देखते हैं। उनकी भावना को हम समझते हुए हमारे साथ एनडीए के लोग क्या किए ये देखे, आगू देखिएगा। लेकिन शायद आज फर्स्ट बार में यह कहते हुए आंख से आंसू चलता है कि आदरणीय रामविलास पासवान जी नहीं रहे और इनके कदम में कदम लगा के ये महल को तैयार किया गया था। आज तो इस महल में बहुत लोग हैं, लेकिन आज मैं पहली बार बिहार का वर्कर को सावधान करते हुए और उनके तक आवाज कान तक पहुंचाते हुए कि लोजपा कल भी जिंदा था, आज भी है, रहेगा। और संपूर्ण बिहार में हमारे वर्कर तैयारी कर रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए। और खास करके वे जिनको बनाया मिला, जितने सीट एनडीए देगा चिराग पासवान जी को, उतना सीट पर लोजपा आदरणीय पारस जी का पार्टी लड़ेगा। इस चीज को विश्वास रखें। हमारी जनता बचे खुचे हुए जहां हम जीतने लायक हैं वहां और सीट पर हम लड़ेंगे। ये मेरा पूरे वर्कर से उम्मीद है और उनकी उम्मीद पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। इस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान देंगे। मैं अपनी सुझाव दे दिया और हम लड़ेंगे 100 में 100% ये सही है। पूर्व आज के ही दिन 8 अक्टूबर को वो पूरा परिवार पूरे देश को छोड़ के और चले गए। लेकिन उनके द्वारा जो राजनीतिक जीवन में जो उन्होंने कीर्ति स्थापित की, वो देश के महान सपूत में माने जाते हैं। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद सेकेंड अम्बेडकर के रूप में पूरे देश के लोग उनको याद करते हैं, नमन करते हैं। आज हमारे बड़े साहब हमारे बीच में नहीं है। इसका नतीजा हुआ कि हमारी पार्टी और हमारा परिवार टूट गया।
यदि आज वो रहते तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन धैर्य रखने की ज़रूरत है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को सुख शांति प्राप्त हो। ये आज हमारे बड़े पापा का 5वां पुण्यतिथि है और बड़े पापा की बात है तो यादें तो अनेक स्वाभाविक है। पिताजी तो पटना में रहते थे ज़्यादातर, बड़े पापा आते जाते रहते थे, दिल्ली में भी अच्छा खासा समय बिताते थे, तो हमारे देखभाल में और हर चीज़ में बड़े पापा की तो एक बहुत अहम भूमिका थी। और बड़े पापा हमारे लिए पिता तो थे ही, हमारे गार्जियन भी थे और हमारे गुरु भी थे। पर हम घर के छोटे होने के नाते तो इतना ही कहेंगे कि बहुत जल्दी ही बड़े पापा हमें छोड़ के चले गए। उसके जस्ट पूर्व छोटे पापा गए ही थे 2019 में, हम लोग उभर भी नहीं पाए थे उस परिस्थिति से और कुछ समय में ही बड़े पापा चले गए और परिस्थिति ऐसी बनी कि जिसका आज 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम लोग सही से विवरण नहीं कर पाते हैं। लेकिन बड़े पापा जहाँ भी होंगे उनका आशीर्वाद और उनका प्यार हमारे साथ और सभी के साथ ज़रूर होगा, यही हमारी आशा।